For all our esteemed speakers, everyone. With your IRCTC login ID. So wait no more. Be on track of rewarding journeys by booking. Bank of Baroda RuPay contactless credit card. A huge round of applause for NPCI, Bob Financial, and IRCTC. Our travelers can now enjoy the benefits that this card has to offer. Not only they will save on their travel expense. मैम आज ये कार्ड लॉन्च हुआ है IRCTC के जो यूज़र्स हैं उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च करा है। किस तरह से ये वैल्यू ऐड करेगा IRCTC के लिए और यात्रियों के लिए? ये जो कार्ड लॉन्च हुआ है ये अंडर लॉयल्टी कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। जो भी इस कार्ड को लेंगे वो हमारी लॉयल्टी स्कीम के सदस्य हो जाएंगे। तो जब भी वो अपना एसी क्लास में कोई टिकट बुक करेंगे, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास, उन्हें एडिशनल पॉइंट मिलेंगे और वो एडिशनल पॉइंट को कभी भी अपने लॉयल्टी नंबर से रिडीम कर सकते हैं। तो उनकी टिकट जो है कह सकते हैं भविष्य में अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो चीपर हो जाएंगे। सिर्फ ये जो रिडेम्पशन है वो रेलवे टिकट के लिए ही एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर वो कहीं ग्रॉसरी की कहीं शॉपिंग करते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो उसके बाद प्रति 100 रुपये पर 4 पॉइंट उनको मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो बोनंजा है वो ये है कि 45 दिन के भीतर अगर जो इसका लॉयल्टी प्रोग्राम का जो सदस्य है अगर कोई 1000 रुपये की कोई शॉपिंग करता है या टिकट परचेज करता है तो उसको सीधा 1000 पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा जो IRCTC की जो वेबसाइट पर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं उसका कंप्लीट वेवर है। इसमें एक फ्यूल सरचार्ज वेवर का एक एडिशनल पॉइंट है। सो कस्टमर के लिए विन विन सिचुएशन है जो ना केवल हमारे कार्ड हमारी वेबसाइट से बराबर टिकट बुक करते हैं बल्कि इसके अलावा और भी इसके कई जो हैं पॉइंट, ये कॉन्टेक्टलेस कार्ड भी हैं। और सबसे बड़ी बात है ये रुपये प्लेटफॉर्म पर है, इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है। तो आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है उसमें एक कदम और IRCTC के साथ। तो मैम ये जो और बैंक जैसे जिसका IRCTC का टाई अप है उसी तरह की फैसिलिटी बैंक ऑफ बड़ौदा भी दे रहा है या उससे अलग है? ये जो कार्ड है ये दूसरा बैंक है जिसके साथ हमने रुपये प्लेटफॉर्म पे कार्ड लिया। इससे पहले एक और बैंक के साथ हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम चल रहा है जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर बैंक का अपना एक निश क्लाइंटेल होता है, उसका एक अपना रीच है। तो अगर हम सब बैंकों को लेते हैं, इस प्रकार की सुविधा कई बैंकों के साथ और पहुंचाते हैं तो IRCTC भी गेनर होता है और वो बैंक भी गेनर होता है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंटेल। और कस्टमर को हम एक सुविधा देते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं तो कस्टमर के लिए एक गेनिंग पॉइंट ही होता है। कोरोना के बाद जो है अब वापस रेल ट्रैक पे आ रही है, यात्री वापस जुड़ रहे हैं और सुविधाएं भी यात्रियों को पूरी तरह से अब दी जा रही हैं, खाने की सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। उसके बारे में ज़रा बताइए क्या किस तरह से तैयारी की गई है और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए IRCTC जो है वो केटरिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो पहले जब कोरोना पीरियड था तो उस समय हम खाली रेडी टू ईट प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन हमारा 27 नवंबर से हमने पहली गाड़ियों में कुक्ड फूड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अभी हम 441 ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें कि हम पेंट्री कार के माध्यम से कुक्ड फूड दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो ट्रेन साइड वेंडिंग है जहाँ पेंट्री कार नहीं होती उन गाड़ियों में भी हमारे टेंडर जो हैं वो थ्रू होने शुरू हो गए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सभी गाड़ियों में हमने जो है कुक्ड फूड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो उसके संबंध जितने भी अरेंजमेंट है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस होने हैं वो हम कर चुके हैं। हमारा बेस किचन का ऑपरेशन धीरे धीरे अनबंडल्ड मॉडल में स्टार्ट हो रहा है। सो 2 साल का जो गैप है वो हमने कोशिश की है कि वो हम 3 महीने में पूरा कर सके और इसमें हम आगे निरंतर अग्रसर हैं। मतलब खाने का जो वो चार्ज है वो टिकट में इंक्लूड होके मिल रहा है या यात्रियों को ट्रेन में देना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का टिकट खरीदा है। अगर आपने राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस जैसी प्रीपेड ट्रेन का टिकट खरीदा है तो उसमें केटरिंग का चार्ज जुड़ा हुआ है।
और अगर आप उसे प्रीपेड ट्रेन कहते हैं, वहाँ भी आपको ऑप्शन है, अगर आप नहीं खरीदना चाहें तो आप नो ऑप्शन करके आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी गाड़ियों में तो आपको गाड़ी में जाकर ही पेमेंट करना होता है। और आखिरी सवाल में जो टूरिस्ट ट्रेन वगैरह जो चल रही है, कि कोई नई ट्रेन किसी नई सर्किट पे चलाने की योजना? थोड़े दिन पहले हमने एक नई यात्रा स्टार्ट करी थी, दिव्यकाशी यात्रा। उसका कमर्शियल लॉन्च हमने अनाउंस किया था 22 मार्च को। वो हमारा एकदम तैयारी पर है, जिसकी सारी टिकटें बिक चुकी हैं। इनफैक्ट कल ही हमारा रामायण यात्रा, जो कि एक बहुत बहु प्रचलित यात्रा है, वो डीलक्स सेगमेंट में, कल उसका डिपार्चर है। फिर उसका एक और डिपार्चर है 28 मार्च को। इसके अलावा हमारी एक और जो है, हमारे डिफरेंट जो जोन है, IRCTC 5 जोन के माध्यम से काम करती है। वो जोन भी अपना बजट सेगमेंट में भी अपना टूरिस्ट यात्रा चला रहे हैं। तो डिफरेंट हमारी गंगा सागर यात्रा, हमारी एक और रामायण यात्रा जो बजट सेगमेंट में, वो सब भी चल रही है। तो आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे टूरिज्म में भी हमारा जो है, हम दोबारा से वापसी हो रही है। विकासाचा ध्यास म्हणजे